नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हम कवर कर रहे हैं एशिया का पॉलिटिकल मैप। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको कंट्रीज़ की अलग अलग पोजीशन लगा दी है। इसके साथ में हमें गैस करना है कि कौन सी कंट्री का कौन सा मैप है। सबसे पहले ये देखिए हमारा प्यारा भारत, इसके बारे में तो सभी को पता ही होगा। इसके साथ में ये आपको प्यारा भारत मिल गया। इसके साथ में चलिए बताइए ये ऑरेंज कलर वाली कंट्री कौन सी है। ये आपको देखने को मिलेगी पाकिस्तान। ओके, अब पाकिस्तान से आप लेफ़्ट में आओगे तो आपको बताइए ये वाली ऊपर वाली कंट्री कौन सी है। ये आपको देखने को मिलेगी अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के लेफ़्ट में आओगे तो ये देखिए पिंक वाली कौन सी मिल रही है आपको। ये आपको मिलेगी ईरान। ओके, ईरान के भी आप लेफ़्ट में आ जाओगे तो ये मिल जाती है, बताइए ईरान से ही सिमिलर नेम आता है, ये है इराक। राइट, इराक हमने देख लिया, ईरान देख लिया, अफ़गानिस्तान देख लिया, पाकिस्तान देख लिया। अब आ जाइए इंडिया के पास में वापस से। ये देखिए इंडिया के नीचे ये आपको पता ही होगा श्रीलंका आपको देखने को मिल जाता है। श्रीलंका के नीचे आपको पता है, अगर आप लेफ़्ट साइड में आओगे तो यहाँ पे हमारा आते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप के नीचे आपको एक कंट्री देखने को मिलती है, छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप से बनी हुई है, बताइए। ये आपको देखने को मिलती है मालदीव्स। इसके बाद में इंडिया हो गया। इंडिया के ऊपर आप आओगे तो देखिए ये वाला जो यहाँ पे ये पर्पल ब्लूइश कलर से जो हाईलाइट हो रहा है, ये बताइए। ये आपको देखने को मिलेगा नेपाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेपाल। इसके बाद में ये जो येलो से मार्क किया है, बताइए, इजी है, भूटान। और इसके बाद में रही बात, ये भी आप देखिए ऑरेंज से कहीं ना कहीं डिनोट किया है। 1971 में ये कंट्री का फॉर्मेशन हुआ था, देखिए इंडिया, और इंडिया के राइट में आपको देखने को मिल रहा है बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश हो गया। नॉर्थ ईस्ट हमने ये देखिए नॉर्थ ईस्ट, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट आपको ये देखने को मिल जाता है, डबल टिक कर रहा हूँ मैं। इसके बाद में जो ब्लू कंट्री आ रही है आपको, ये कौन सी मिलेगी बताइए। यहाँ पे आपको रखाइन स्टेट भी मिल जाएगा। इसके साथ में यहाँ पे केओस भी है, कू हो गया था, मिलिट्री जनता ने टेक ओवर कर लिया था, बता सकता है कोई। तो ये आपको मिलेगा म्यांमार। इसके बाद में म्यांमार के नीचे आओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, आपको इतना पता होना चाहिए, मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया कि लैंडलॉक कंट्री एक है लाओस। तो ये देखिए जो ब्राउन वाली आपको दिख रही है ये लाओस है, ये लैंडलॉक है। इसके बाद में ये जो येलो के अंदर दिख रही है ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पे हमने देखा था हनोई, और हनोई किसका कैपिटल आ रहा है, ये आ रहा है वियतनाम कंट्री का। तो ये जो येलो से आपको ऊपर से नीचे तक की जो कंट्री दिख रही है ये वियतनाम देखने को मिल जाती है। इसके बाद में जो पिंक से डिनोट कर रही है ये बताइए कौन सी है। ये आपको देखने को मिलेगी कंबोडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में रेड, ये वाली जो है रेड, बताइए कौन सी कंट्री आएगी, किसके नीचे आ रही है, म्यांमार के नीचे आ रही है, वियतनाम के, लाओस के, वियतनाम से तो डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, लाओस एंड कंबोडिया से डायरेक्ट बॉर्डर आपको देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है, एम से स्टार्ट होती है। मलेशिया, मलेशिया की कैपिटल बैंकॉक, आपने बहुत बार सुना होगा। सॉरी, मलेशिया नहीं है, ये थाईलैंड है, ठीक है। मलेशिया तो नीचे आ जाती है, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। राइट, थाईलैंड हो गया। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये है मलेशिया, ठीक है। इस तरीके से कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन हमारा हाथ के साथ में दूर होना चाहिए, इसको आपको हाथ के साथ में पता होना चाहिए। देखिए मलेशिया यहाँ पे भी दिख रहा है, एक मलेशिया का पार्ट आपको यहाँ पे राइट साइड में भी देखने को मिल जाएगा। तो मलेशिया आपको नीचे देखने को मिलता है, मलेशिया के ही सबसे नीचे में यहाँ पे सिंगापुर आ जाता है। तो MTM, म्यांमार, थाईलैंड एंड मलेशिया। MTM इस तरीके से भी याद किया जा सकता है, MTM। सिंगापुर हो गया, सिंगापुर और मलेशिया हो गया। अब ये जो येलो है ये तो बहुत ही ईजी है, सभी को पता है। इंडिया यहाँ से
इंपोर्ट करता है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स के अंदर भी ऑयल सीड या फिर जो खाने का तेल है, मेनली बात करें तो पाम ऑयल यहाँ से इंडिया इंपोर्ट करता है, राइट। पाम ऑयल, ये कंट्री आपको देखने को मिलेगी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसके अंदर यहाँ पे जो आ जाता है, ये सुमात्रा आइलैंड है, ये बोर्नियो आइलैंड है, ये हो गया जावा, यहाँ पे आ जाता है बाली। बाली बहुत बार जाते हैं लोग घूमने। यहाँ पे आ जाता है सुंडा, यहाँ पे आ जाता है सेलेब्स। हाँ, सेलेब्स जैसे ही आपको आइलैंड मिल जाएगा। ये वाला आपको जो देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ पे फ्लोरेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ आओगे तो यहाँ पे आपको तिमोर देखने को मिल जाता है। वेस्ट वाला पार्ट तिमोर का इंडोनेशिया का है, राइट वाला किसका है, तिमोर लेस्ते। इसकी कैपिटल हमने देखी थी दिल्ली। इसके बाद में ये वाला जो है, ये सेलेब्स है, या फिर कई कई आपको इसको सुलावेसी भी आइलैंड देखने को मिल जाता है। यहीं लेफ्ट में आपको सेलेब्सी भी मिल जाती है। ऊपर आओगे तो ये भी सब इंडोनेशिया का ही पार्ट है। इसके ऊपर आओगे तो ये मिल जाता है फिलीपींस, इम्पॉर्टेंट है फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल हो जाती है मणिपुर, सॉरी मनीला। मणिपुर मनीला, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसके बाद में ये आपको आ गया पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी, यहाँ पे आपको ये जो है, ये न्यू गिनी वाला पार्ट है, और ये भी इंडोनेशिया का ही पार्ट देखने को मिल जाता है। पपुआ न्यू गिनी, गिनी, ये सब आपने देख लिया। इसके बाद में आप आइए ऊपर, ये देखिए ग्रीन से जो कंट्री दिख रही है, इम्पॉर्टेंट है, इंडिया के साथ में बहुत ही स्ट्रेटेजिक अलायंस है इसके साथ में। ये पार्ट भी है, बताइए, अलग अलग ग्रुपिंग का पार्ट है। ये आपको क्वाड का पार्ट देखने को मिलेगा, बताइए, बिल्कुल जापान। इसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं दो पेनिनसुला के दो पार्ट्स हो चुके हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ये आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्थ कोरिया, ये नीचे वाला साउथ कोरिया, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। और ये जो सबसे बड़ा कंट्री यहाँ पे दिख रहा है आपको, हालांकि सबसे बड़ा तो रशिया ही है, लेकिन ये आपको देखने को मिल जाता है चाइना। चाइना की कैपिटल यहाँ पे आ जाती है बीजिंग। इसके ऊपर येलो वाला जो पार्ट मिल रहा है, इम्पॉर्टेंट है येलो कंट्री। येलो कंट्री इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये चाइना को कवर कर रहा है। ये है मंगोलिया, उलान बातूर उसकी कैपिटल देखने को मिल जाती है। इसके बाद में रेड की तरफ आओगे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ स्टार्ट हो जाती है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग रहती है, लेकिन कन्फ्यूज़न हमें दूर कर देना है। ये आपको अभी पूरा अच्छे से बताते जाऊँगा, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अगर बात करें तो मैंने आपको कल या पहले प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ, केटी से याद करना है, और दोनों के बीच में यू अटक चुका है। यू बोले तो आप, यू आर स्टक बिटवीन केटी। एक रहता है ना एटी, तो एटी के बीच में आप अटक चुके हो, इस तरीके से याद किया जा सकता है। यहाँ पे हो गया ये कजाकिस्तान। इसका अगर एरिया देखें तो इंडिया से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंडिया मतलब अगर आप देखोगे तो इंडिया से थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलता है एरिया ऑफ कजाकिस्तान। इसके नीचे आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे आता है जो ब्लू है, ये है किर्गिस्तान, और इसके नीचे जो पर्पल आपको दिख रहा है, ये है तजिकिस्तान। तो अगर इंडिया से आपको नॉर्थ में जाना रहा तो सबसे पास में आपको कौन मिलेगा, तजिकिस्तान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट, तजिकिस्तान सेंट्रल 5 कंट्री में से आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, तजिकिस्तान। इसके बाद में यहाँ पे आप लेफ़्ट में आओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा तुर्कमेनिस्तान। ये पांचों कंट्रीज़ है लैंडलॉक कंट्रीज़, इसमें से पांचों लैंडलॉक है, लेकिन स्पेशल जो बात है, सेंट्रल वाली जो यू है, यू उज्बेकिस्तान, ये जो ब्राउन से दिख रही है उज्बेकिस्तान, इसके आपको स्पेशल जो है स्पेशलिटी है कि डबल लैंडलॉक है। डबल लैंडलॉक, वर्ल्ड में से दो ही कंट्री है डबल लैंडलॉक, एक तो उज्बेकिस्तान आपको मैंने बता दी, और दूसरी बताइए कौन सी आपको देखने को मिल रही है। ये देखिए उज्बेकिस्तान हो गई सेंट्रल में, केटी लेफ्ट में आ गया, कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, और ये दोनों की बॉर्डर किसके साथ हो रही है शेयर, कैस्पियन सी के साथ में। यहाँ पे राइट में केटी कौन सा आ गया, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान, ठीक है, ये तुर्क है, ये तजिकिस्तान है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताइए सेंट्रल 5 कंट्री में से SCO का पार्ट कौन सी कंट्री नहीं है।
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका पार्ट कौन सी कंट्री नहीं है? इंडिया, पाकिस्तान है, इसके साथ में रशिया है, चाइना है। रशिया की बात करें तो यहाँ पे रशिया आपको ये मिल जाता है, ये तो सभी को पता ही है। एससीओ में से कौन सी कंट्री नहीं है? एससीओ में कौन सी कंट्री नहीं है सेंट्रल 5 में से, ये आपको बताना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे आपने कैस्पियन सी देख लिया। कैस्पियन सी को याद करने का मैंने आपको पहले तरीका बता चुका हूँ, तारीख। ठीक है, ये हो गया रशिया। ये आपने देख लिया कजाकिस्तान, तो की हट गया कजाकिस्तान का, रशिया का आई हट गया, टी का तुर्कमेनिस्तान हट गया, नीचे वाला आई से ईरान हो गया और बचा ए से। तो यहाँ पे जो येलो दिख रहा है, यहीं पे एक आती है सिटी, क्या नाम है ये देखिए, वो आती है बाकू। वहीं पे आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो UNFCCC वाली जो पार्टी है, अभी जो एग्रीमेंट हुआ था वो COP29 कहाँ पे हुआ था? बाकू के अंदर। ये कौन सी कंट्री है? इंडिया के अगेंस्ट जनरली बात करती है अजरबैजान। रिपीट, अजरबैजान। और इसका किसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? ये ग्रीन वाली के साथ में। इसका नाम क्या है? आर्मेनिया। ठीक है, इंडिया सपोर्ट करता है आर्मेनिया को, और अजरबैजान को सपोर्ट करने वाले आपको टर्की मिल जाते हैं, पाकिस्तान मिल जाता है। अजरबैजान में आपको ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ में यहाँ पे ये देखिए ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली कंट्री भी इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पहले रशिया का पार्ट हुआ करती थी। ये है जॉर्जिया, इम्पॉर्टेंट है, जॉर्जिया कंट्री आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ में ये एक कंट्री है जो यहाँ पे देखिए बॉस्फोरस स्टेट आ जाता है, और यहाँ पे आपको एक सिग्निफिकेंट लोकेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे इसकी कैपिटल आ जाती है, ए से स्टार्ट होती है कैपिटल, अंकारा, बिल्कुल। और ये कंट्री आपको क्या मिल रही है? टर्की। ठीक है, तो बता रहा है ये बॉस्फोरस स्टेट के पास में आपको पुल बना हुआ है, ये पुल के पास में आपको एक इम्पॉर्टेंट कंट्री देखने को मिलती है। बहुत बार मैं बता चुका हूँ। ये ब्लैक सी आपको यहाँ पे ऊपर मिल गया, और यहीं पे आपको ऊपर आ जाता है यूक्रेन, और ये वाला जो मिल रहा है ये क्रीमिया। हालांकि ये एशिया का पार्ट नहीं है यूक्रेन क्रीमिया, लेकिन जस्ट आपको यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे बता दिया। यहाँ पे लेफ्ट में आपको ये मेडिटेरेनियन मिल जाती है, और ये वाला जो आइलैंड ग्रुप आ रहा है ये है सिप्रस, कहीं कहीं पे साइप्रस भी बोल सकते हैं। साइप्रस, साइप्रस जो है, ये जो आइलैंड है इसका जो सदर्न पार्ट है वो साइप्रस कंट्री हो गया, जो नदर्न पार्ट है वो स्पेशल टर्की का पार्ट हो गया। इसके बाद में यहाँ पे येलो कंट्री आपको देखने को मिल रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंट्रीज तो हर बार वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में रहती है। ये सीरिया कंट्री आपको देखने को मिल जाती है। सीरिया के नीचे आप आओगे तो ये हो जाता है, एल से स्टार्ट होता है, बताइए, लेबनान। लेबनान, लेबनान की कैपिटल बैरूत हो जाती है। इसके बाद में नीचे आप आओगे, ये तो इज़राइल है, इज़राइल पैलेस्टीन। पैलेस्टीन वाला जो इशू आता है यहाँ पे, ये देखिए, अगर नहीं दिख पा रहा है तो ये देखिए ब्लू से मैंने मार्क किया है, ये पैलेस्टीन, इसे वेस्ट बैंक भी कहते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं गाजा स्ट्रिप, ये जो और भी बारीक पिंक से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो हो गया गाजा स्ट्रिप। ये जो ब्लू से मार्क किया है वो हो गया वेस्ट बैंक। इसके बाद में देखिए पिंक से जो यहाँ पे आपको कंट्री मिल रही है, ये हो गई जॉर्डन। जॉर्डन, जॉर्डन के ही यहाँ पे आ जाती है अल अकाबा, यहाँ पे एक सिटी आ जाती है जो सी ऑफ अकाबा के आसपास यहाँ पे आपको मिलती है, और यही आगे जाके रेड सी के पार्ट बन जाती है। ये क्या हो गया? रेड सी। यहीं पे आपको एक स्टेट देखने को मिलेगा, बबल मंदाब, और दूसरा जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। एक और बता देता हूँ, स्टेट ऑफ मलक्का। ये देखिए सिंगापुर के नीचे से यहाँ पे मलक्का स्टेट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जावा, बाली, यहाँ पे आपको सुंडा स्टेट, और भी बहुत सारे स्टेट आपको देखने को मिल जाते हैं। ये हमने मेन देख लिए हैं। इसके बाद में जॉर्डन, जॉर्डन के आप नीचे आओगे तो यहाँ पे मिलेगा सऊदी अरेबिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सऊदी अरेबिया से सभी को पता है, यहीं पे आपको मक्का या मदीना देखने को मिल जाता है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद आपको मिल जाती है। इसके नीचे येलो वाले जो है ये है यमन, इम्पॉर्टेंट कंट्री है यमन, बहुत बार आपने नाम सुना भी होगा।
यमन की कैपिटल सना। यमन के अंदर भी सिविल वॉर और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। इसके बाद में यहाँ पे हो जाता है ओमान। रेड से जो कंट्री हो गई ओमान। ओमान की कैपिटल मस्कट। इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशन है। ये स्टार से जो मार्क कर रहा हूँ यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगी इनकी कैपिटल। ये देखिए ये जो येलो से मार्क किया है। इसके बाद में ऊपर ये जो पार्ट दिख रहा है येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये भी आपको ओमान का ही पार्ट मिलता है। ओमान और ईरान के बीच में आता है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में ये वाला जो कंट्री आ रही है, ये कंट्री आपको मिल जाती है यूएई। इम्पॉर्टेंट है यूएई, वेलकम टू दुबई। तो दुबई हबीबी यूएई के अंदर ही आता है। इसके बाद में ये आ जाता है कतर। इंडिया से बहुत ज़्यादा कतर के अंदर जाते हैं, ये तो आपने सुना होगा। इसके बाद में छोटी सी कंट्री आती है, ये होती है बहरीन। और इसके बाद में ऊपर और जाओगे आप तो यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ़ है। पर्शियन गल्फ़ के अंदर और ऊपर जाते जाओगे तो ये आपको एक कंट्री मिल जाती है, इसका नाम है कुवैत। तो इसको याद करने की तरीका जो है, सबसे पहले आपको अगर पर्शियन गल्फ़ में जाते जाओगे पर्शियन सी में, तो आपको सबसे पहले मिलेगा कतर, उसके बाद में बहरीन, उसके बाद में कुवैत। तो इसको याद कर सकते हैं क्यूबे, कुवैत, इस तरीके से। ओके, ये आपने तरीका समझ लिया। ये हमने मोर और लेस इंडिया की सभी कंट्रीज़ यहाँ पे देख लिए है। देखिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से और भी मैपिंग सीरीज़ के मैंने लेक्चर्स क्रिएट किए हैं, 0 to हीरो सीरीज़ के अंदर आपको वो देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में और भी पॉलिटी के कंटेंट में शॉर्ट्स वगैरह रेगुलरली डालते जा रहा हूँ। ज्योग्राफी की मैपिंग के शॉर्ट्स तो आपको बहुत सारे देखने को मिल ही जाते हैं। इसके साथ में हिस्ट्री के भी लेक्चर्स हैं। भारत भ्रमण की सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट करी है और रेगुलरली 75 डे चैलेंज तो चल ही रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को उठा के उसकी कंट्रीज़ को कवर करेंगे। थैंक यू।